राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित यूवीटी कृष्णा सिनेमाज में स्क्रीन 1 एवं स्क्रीन 2 का भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुंबई, लखनऊ और हैदराबाद से पहुंचे कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि विश्व स्तरीय सिनेमा सुविधाओं का लखनऊ में विस्तार शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे मनोरंजन उद्योग को नई दिशा मिलेगी। यूवीटी कृष्णा सिनेमाज में आधुनिक प्रोजेक्शन तकनीकी, अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी जैसी सुविधाएं दर्शकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान यूवीटी कृष्णा सिनेमाज की ओर से समर कम्युनिटी कंफर्ट पहल की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क वातानुकूलित विश्राम सुविधा प्रदान की जाएगी। यूवीटी टीम ने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का भी एक विशाल सशक्त मंच है। उन्होंने विश्वास जताया कि यूवीटी कृष्णा सिनेमाज उत्तर प्रदेश में सिनेमा मनोरंजन के नए मानक स्थापित करेगा। सिनेमा हॉल का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिनेमा हॉल जगह होती है लोगों के सिनेमा के लिए। लोग अपनी जिंदगी की आपाधापी से जब आदमी टायर्ड होता है तो एक रिलैक्स होने के लिए, फॉर सेक ऑफ चेंज, लोग चाहते हैं कि हम जाएं, तो उसके लिए एक अच्छा थिएटर हो। वो आज एक लखनऊ के आलमबाग के लिए एक अच्छा ये थिएटर, दो थिएटर, एक 3D है, एक ये है, और जो लोग चला रहे हैं ऋषि जी की प्रॉपर्टी को, वो एक मिस्टर श्रीनिवासन, एक पटवा है, एक फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एक डायरेक्टर हैं। तो ये केवल थिएटर नहीं चलाएंगे बल्कि फिल्म खुद बनाने वाले, दे आर फिल्म मेकर ऑल्सो। तो ये अच्छे फिल्म के निर्माता भी हैं, एक अच्छा फिल्म का डायरेक्टर भी है। तो मुझे लगता है कि इस थिएटर का जो मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पे अच्छी फिल्में जो लोगों के लिए ज़िंदगी में कनेक्ट करे, लोगों को एंटरटेन करे, ऐसी फिल्में आएंगी। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये धन्यवाद दूंगा कि 40-50 वर्षों में शायद मैं पहली बार थिएटर भी आया हूँ, तो मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। सर, वरिष्ठ जनों के लिए कुछ सुविधाएं उसको लेकर क्या कहेंगे? समर्स में देखिए, आज वरिष्ठ को हम अपने घरों में लोग सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन लोगों ने वरिष्ठ जनों के लिए समर्स में, चाहे मदर हो, अपने फादर हो, जो भी दोज हु आर एल्डरली ऑफ द सोसाइटी, दे विल बी गिवन फ्री एंट्री। ऐसा कहीं नहीं है। ये योजना जो शुरू किया है कि हम सीनियर सिटीजन्स को समझ में फ्री देखने के लिए देंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे बुजुर्ग के लिए समाज मीडिया तो एक ऐसा है कि जो चीज़ों को दूर तक ले जाता है। ये भी एक फोर्थ स्टेट है। जैसे हमारे संविधान में 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका में हम कानून बनाते हैं, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करता है और न्यायपालिका उसको एक्सप्लेन करता है कभी अगर लीगल जूरिस्प्रूडेंस का सवाल आता है। लेकिन आज समाज में जिस तरह से 3 स्तंभ की उपयोगिता है, ऐसे चौथा स्तंभ हो गया है मीडिया, जर्नलिज्म। वो भी समाज को एक सही डायरेक्शन में मीमांसा करता है, विचार करता है। तो आज चेक एंड बैलेंस है, इसका भी एक रोल ऐसा हो गया है कि आज मीडिया भी समाज को, गवर्नेंस को, सुशासन के लिए, प्रशासन के लिए एक अच्छा नियामक की तरह से साबित हो रहा है। आज आपका थिएटर का शुभारंभ हो रहा है, इसमें किस तरह सुविधाएं लोगों को मिलने वाले, कौन यहाँ पर आ रहा है? सर, आने का जहाँ तक सवाल है, आप सामने यहाँ आपके समक्ष लगा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल साहब जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनके कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवा रहे हैं यूवीटी सिनेमाज का। और यहाँ उद्घाटन हो रहा है जो कि ये कृष्णा सिनेमा है। और कृष्णा एक लखनऊ की एक पहचान हुआ करता था, एक समय काफ़ी पुराना सिनेमा था। समय काल अंतराल से इसका स्वरूप बदलता गया और आज ये सिनेमा यूवीटी सिनेमा के नाम से आज आपके समक्ष आया है, यूवीटी कृष्णा सिनेमा। राइट, दिस इज। सर, बात कर लें कि धीरे धीरे जो पिक्चर हॉल हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, आप लोग की एक बड़ी पहल है, तो क्या कहेंगे उसको? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और निश्चित रूप से ये इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं लुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको एक जानकारी शायद आपके पास हो नहीं हो, लेकिन आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में सिनेमा हॉल की संख्या बहुत बढ़ रही है। पूरे विश्व में भारत की जितनी आबादी है उतनी ही आबादी चाइना की है
और चाइना के अंदर 1 लाख सिनेमा हॉल है, मालूम है, 1 लाख सिनेमा हॉल है, और यहाँ भारत के अंदर 10,000 भी नहीं है। तो यानी 90,000 सिनेमा हॉल की आवश्यकता आज भारत में है। और भारत में लोग का विमुखता होना सिनेमा हॉल के प्रति, उसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि सिनेमा हॉल की टिकट तो हम ले लेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर बच्चे को अगर लेके गए तो बच्चा पॉपकॉर्न मांगेगा तो हम क्या खिलाएंगे उसको, राइट ना। ये है बेसिक चीज। और हम लोगों की जो कंपनी है वो इसी चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हुए हम लोगों का लक्ष्य है भारत में 1 लाख सिनेमा हॉल बनाने का, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं सिनेमा का। जैसे सिने कैफे मॉडल है हमारा। सिने कैफे एक ऐसा मॉडल है कि जो किसी गांव कहीं पे भी आप इसमें आप पिक्चर दिखा सकते हैं। रेस्टोरेंट में फिल्म दिखाना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये भारत में पहली बार हमारी कंपनी ने किया है, जो कि एक अद्भुत चीज है। नहीं तो सिनेमा का हॉल बनाइएगा तो आपको लाइसेंसेस लगेंगे और उस लाइसेंस की प्रक्रिया में आप उलझ जाते हैं और सारी चीजों का विकास नहीं होता है। तो हमने एक कम बजट में माई सिनेमा बनाया। माई सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जो 35 लाख के बजट में बन जाती है। तो इस तरह से जो भारत में आप जो बोल रहे हैं कि लोगों का रुझान सिनेमा के प्रति वापस लाना तभी संभव है जब कम प्राइस में, कम दाम में और कम कीमत में उन्हें खाने का पॉपकॉर्न मिले और कम टिकट का पैसा मिले, तभी जाकर के सिनेमा का विकास हो सकता है। आम जनता जो छूट गई है, आज आपको पता है, जानकारी आपको शायद हो कि जैसे आप धुरंधर फिल्म है, आप सुन रहे हैं अभी ये 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का ये बिजनेस हो रही है। आपको पता है भारत के अंदर इस फिल्म को देखने की भारत की आबादी के कितने प्रतिशत लोग सिनेमा में गए धुरंधर देखने? हाँ, कितने प्रतिशत? इतना बड़ा बिजनेस हुआ है और प्रतिशत जो है वो 5% भी पूरा नहीं हुआ है, और तब आप 10,000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? या मतलब सॉरी 1,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का बिजनेस आप कर रहे हैं। अगर आप सोचिए, अगर यही आबादी जैसे पहले फिल्मों की होती थी, जब 15% के आसपास 20% के आसपास आबादी के लोग फिल्म देखते थे, शोले, जय संतोषी माँ, ये सब देखा करते थे, वो अगर उस तरह का हम लोग क्या हो जाए तो एक फिल्म 1,000 करोड़ 500 करोड़ और ये 100 करोड़ की बजट नहीं करेगी, एक मामूली फिल्म भी 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। सवाल मेरा है कि जैसे बड़ी बड़ी फिल्म होती है उनको ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलता है, लेकिन जो रीजनल फिल्म है या जो बजट की फिल्म है उनको कम सिनेमा हॉल रिलीज करा जाता है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कुछ पहल करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपको पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि यूवीटी सिनेमा का पहला उद्देश्य है कि ये इसका जो अगर आज ये उत्तर प्रदेश में पहला खुल रहा है, इसको लेकर के यूवीटी सिनेमा ने सबसे पहले सोचा, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की। आज कोई आप फिल्म बना दो, रिलीज आप नहीं कर सकते हो, रिलीज करना आपके लिए इम्पॉसिबल टास्क है। तो यूवीटी ने पहले उसका साधन निकाला कि एक आम आदमी, छोटा निर्माता अपनी फिल्म को रिलीज कर सकता है। हमारे टेक्नोलॉजी में, हमारी जो यूवीटी टेक्नोलॉजी है, इसमें वीपीएफ और सीडीसी जो चार्जेस होते हैं, एक सिनेमा में जब कोई एक नया निर्माता अपनी फिल्म भेजता है तो सबसे पहले उसको दूसरी जो हमारी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं जो पहले से टेक्नोलॉजी चला रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी तो भी सैयारा से लॉन्च हुई ना, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सैयारा से लॉन्च हुई, और हमने ये 0 सीडीसी का प्रोड्यूसर से हम 1 रुपया नहीं लेते हैं इसके प्रोसेस करने का, नो प्रोसेसिंग चार्ज, नो सीडीसी चार्ज, यानी कि एक आदमी, और उसमें भी हमारी टेक्नोलॉजी में प्रोड्यूसर अपने घर में बैठ के प्रोसेस कर सकता है, अपने लैब में बैठ के प्रोसेस कर सकता है हमारी टेक्नोलॉजी का, तो मेरा सॉफ्टवेयर यूज करके, और उसका कोई चार्ज नहीं है, और वो देहरादून में क्यों नहीं बैठा हो, वो पूरे भारत में फिल्म रिलीज कर सकता है। सर, पायरेसी को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? पायरेसी तो दी एंड है मेरी टेक्नोलॉजी में, पायरेसी तो दी एंड है, नोबडी कैन। मुझे सर्टिफिकेट मिला है, यूवीटी हैज गॉट द सर्टिफिकेशन ऑफ 100% सिक्योरिटी। हमारी टेक्नोलॉजी को कम से कम जो है 4 महीना इंडस्ट्री के महारथियों ने जो है पूरे वर्ल्ड में घुमाया और उसको तोड़ने की कोशिश की, बट इट वाज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल, 100% सिक्योर्ड। हम हर वो मीजर्स जो ले रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, आज ये यहाँ भी हमारी टेक्नोलॉजी से चल रहा है, ये सिनेमा ये अपनी यूवीटी से चल रही है। अंत में क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ की जनता से अंत में यही कहना चाहेंगे कि we are eagerly we are here to change some good thing in Lucknow and hope that people will come
एंड वी आर ऑल्सो, मैं एक्चुअली एक और बात है जो मैं आज अभी आप यहाँ खड़े हैं पसीने से नहा रहे हैं, और मेरी तो इच्छा है ये कि मैं लखनऊ की जनता से कह रहा हूँ ये बात, भारत में ये शायद ये जो पूरा परिसर, ये जो सदन है, इसके अंदर हम लोग 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को हम इस परिसर में गर्म का जो काल होता है 12 बजे से 6 बजे से तक हम उसमें फ्री अंदर बैठने की सुविधा देंगे।